विदाई दिल को छू लेने वाली कहानी। निरंजन जी के दो बच्चे थे, आरुषि और गौतम। गौतम बड़ा था और आरुषि छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आरुषि अब शादी के लायक हो चुकी थी क्योंकि आरुषि ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। निरंजन जी और आरुषि की माँ प्रभा जी आरुषि को लेकर बहुत चिंतित थे। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन प्रभा जी के दूर के रिश्तेदार का बेटा अभी शादी के लिए आरुषि का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। अभी को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में पोस्टेड था। अभी के परिवार को भी आरुषि बहुत पसंद थी। फिर क्या था, शादी की तारीख तय हो गई। भाई गौतम और निरंजन जी शादी की तैयारियों में जुट गए क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गईं। शादी का दिन भी आ गया। गौतम आरुषि का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। आरुषि सुंदर सी गुड़िया सी दिख रही थी। दुल्हन के रूप में बला की खूबसूरत लग रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी चोटी। गौतम आरुषि को मंडप में ले आया और पंडित ने आरुषि को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा। उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहा था। अपनी बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये सोच ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, निरंजन जी ने तब ये जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने प्रभा जी और निरंजन जी को उनकी बेटी और उसके पूरे ससुराल परिवार को एक साथ बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी इनकी हो गई। इनसे कहिए कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। आरुषि अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। यह सुन सबकी आंखों में आंसू भर आए। आरुषि को 4 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज देना और उसे अपने ही घर का मेहमान बना देना, इस बात की कल्पना और जीना क्या होता है, अब एक माँ ने जाना। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आइए। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस ओर चल पड़ी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी। आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपना होगा। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक शुरू हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और भी ना जाने कितनी शैतानियां मानस पटल को जीवंत कर रही थी। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद आरुषि ने वरमाला पहनाई और अपने पति अभी के पास खड़ी हो गई। साथ ही आरुषि अपने नए जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। आरुषि के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास खड़े होकर अपना परिचय दे रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, हम घर पर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना, अलग अलग तरह के पकवान खाएंगे। उसे उस एक कमरे की यादें, जब वो एक साथ हंसी ठिठोलियां किया करती थी, जब वे घंटों समय बिताया करती थी। तभी पति अभी ने कहा कि आप सभी तस्वीरें ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। खाने की टेबल पर आज आरुषि माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने एक रस्म के लिए बुलाया। आरुषि ने वहां मन से पूजा की। माँ ने आरुषि की झोली भर दी और शांति आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। आरुषि अचानक चौंक गई। विदाई की रस्म आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का हिम्मत आज टूट गया। उसके जन्मदिन पर ढेरों कपड़े और उसके पसंद के चॉकलेट उसके आगे लाकर रखने वाले। मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाची के पास ही रहूंगी, कहकर रोने वाली
वो आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह आरुषि के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वो सुहाग की चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर आरुषि उस फूलों से सजी गाड़ी में अभी के साथ बैठ गई और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। आरुषि को एक तरफ अपने नए जीवन की शुरुआत की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अपने माँ-बाप, भाई, चाचा-चाची, मामा-मामी से बिछड़ने का गम। सभी को अलविदा कहते हुए बोली, आती हूँ मैं। विदाई की रस्म बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होता माँ-बाप को अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना। क्या वो नया परिवार मेरे कलेजे के टुकड़े को खुद के दिल से लगाकर रखेगा? फिर भी हर माता-पिता अपनी बेटी की शादी और विदाई का सपना देखते हैं। उसके जन्म के बाद से ही किसी ने सच ही कहा है कि दिल में खुशी मगर चेहरे पे गम की परछाई होती है। कठोर दिल पिता भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।